अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू राब्ता टीवी। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग वेट कर रहे थे वीडियो का। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं देर से आने के ऊपर। नेदरलैंड की सीरीज़ के ऊपर भी हम वीडियो नहीं बना सके, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने वो सीरीज़ जीत ली। बड़ी मुश्किल से जीती, बहुत जान लगानी पड़ी, बल्कि 2 मैचेस के अंदर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान प्रेशर में है और नेदरलैंड नहीं था। लेकिन समहाउ वनडे के अंदर हम लोग 3-0 के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एशिया कप के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एशिया कप गोइंग टू हैपन कल इंशाल्लाह। इस साल का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ओवरऑल इसके बाद एक और मैच भी इस साल में हम देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर होगा। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम की तैयारी के बारे में, इंडिया की टीम की तैयारी के बारे में, कौन कौन प्लेयर्स क्या क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे थ्रेट्स होंगे, हाउ मीडिया इज़ रिएक्टिंग, और आप लोगों के व्यूअर्स के जो कमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आई वेलकम यू बोथ, थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग पहले भी आते रहते तो हम जल्दी 2-4 और वीडियोस बना देते, लेकिन एनीवेज आपकी तबीयत नासाज थी ना? हाँ, मेरी तबीयत नासाज थी, तो ऑल प्रे फॉर माई बैक पेन एज वेल। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कल के मैच के ऊपर। तो इस वक्त आज श्रीलंका और अफगानिस्तान अपना पहला मैच एशिया कप पे खेलेंगे। किसको समझते हैं हॉट फेवरेट कौन होंगे फाद? अफगानिस्तान को हम ले सकते हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग अच्छी है, लेकिन श्रीलंका एज यूजुअल डेफिनेटली उनका टॉप एज रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव हमेशा से रहे हैं और विनिंग सीरीज में हमेशा रहे हैं। जो छोटी टीम है अफगानिस्तान के लिए, तो श्रीलंका और अफगानिस्तान, श्रीलंका ही जीतेगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान। सो बेसिकली T20 है, T20 के अंदर आई थिंक यंग टैलेंट आएगा। आई विल गो विद अफगानिस्तान एज वेल। आई एम थिंकिंग कि वो अपसेट करेंगे, ऑल्दो श्रीलंका हैव अ यंग टीम दिस ईयर। अफगानिस्तान इस कंडीशन में नहीं कि वो अपसेट करे। अब अपसेट अच्छी- अगर जीतेगा तो श्रीलंका अपसेट करेगा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान टफ होगा उनके लिए, टफ और होगा। T20 सबके लड़के बहुत T20 जो है खेलते हैं, हर लीग्स में घुसे हुए हैं। वो उनका एक्सपोजर बहुत है T20। खुशाइन बात यह है कि पूरे एशिया की जो टीम्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब बहुत ज़्यादा क्रिकेट में है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट यही रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड डेंस एरिया जहाँ पे क्रिकेट फॉलो की जाती है, यूरोप से ज़्यादा, यूके से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा। तो एक ये एशिया कप, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग कप फॉर ऑल। आईसीसी क्रिकेट सीरीज़ के अंदर एशिया कप अपनी एक बहुत वैल्यू क्रिएट करने लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूअरशिप एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द मनी इन्वॉल्व इज वेल। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई के ग्राउंड में होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया दुबई के ग्राउंड में टकराए थे, जो हमने एक 1 साइडेड मैच जीता था। खैर, आई वोंट से 1 साइडेड मैच, इंडिया डिड एफर्ट, 150 रन चेस करने पड़े थे। पाकिस्तान बैटेड ब्रिलियंटली। शाहीन शाह अफरीदी was and Rizwan and Babar were the heroes of that game. This time we're going to miss शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हम एक अच्छे पॉजिटिव के साथ जाएंगे। से बुमराह भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, भी नहीं है, तो ये दोनों बिग बॉलर्स नहीं है। आई थिंक हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट वाज अ टीम एफर्ट अर्लियर एज वेल, इस दफ़ा भी टीम एफर्ट। बिल्कुल सही। ओवरऑल अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द बैटिंग लाइनअप्स ऑन द बोथ एंड्स, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के ऊपर बात करते हैं। टॉप 5 बैट्समैन T20 के अंदर उज़ैर क्या समझते हैं कौन? एक तो सबसे पहले प्लेइंग 11 के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेइंग 11 में बैट्समैन में कौन कौन होंगे? आप भी अपने बताएं और आप भी अपने बताएं फ्रॉम पाकिस्तान। डेफिनेटली हम बाबर का नाम तो हम नहीं कर सकते, कहीं भी नाम नहीं हटा सकते, बाबर तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके अलावा जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसके साथ ओपन में वही रिजवान कॉम्बिनेशन होगा, और वन डाउन में हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि उसमें हैदर भी हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास खुर्शीद शाह भी हैं, उसमें हमारे पास आसिफ भी हैं, उसमें फ़खर आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली वन डाउन पे, और जो बाकी 3 इंक्लूड हमें करने, क्योंकि 6 का लाइनअप हमें लेके चलना पड़ेगा। वो छठा जो होगा ऑलराउंडर होगा वो, तो 5 हमें स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए होंगे, जिसमें मैं समझता हूँ ये लोग यंग प्लेयर को इस बार थोड़ा सा जो है ना, वो चाह रहे हैं कि वो आगे मोटिवेट होकर आगे बढ़ें। इस तरह शाहीन ने परफॉर्मेंस दी थी। शाहीन का नाम इससे पहले इतना मशहूर था, जब हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के मैच जो इंडिया को हरा के जीता, तो शाहीन उस वक्त तक हमारे लिए कोई बहुत बेस्ट बॉलर नहीं था, लेकिन शाहीन ने जो उसमें परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से शाहीन अब ऐसा है जो हमारी मेन बैकबोन है अब टीम की। तो आई बिलीव कि इस बार भी ऐसा ही होगा। शाहीन नहीं है, लेकिन कोई नेक्स्ट उठ के आएगा और वो अपनी पूरी एफर्ट देगा, और वो नेक्स्ट शाहीन होगा हमारे लिए। तो अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं, तो बैट्समैन में तो शाहीन के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, फिर मैं जो जहाँ तक मेरी टीम का सवाल है, अगर मैं कहूँगा तो मैं उसमें बाबर, रिजवान और फ़खर के बाद मैं इंक्लूड करूँगा हैदर को, और हैदर के इंक्लूड करूँगा मैं खुर्शीद शाह को। ठीक है, 5 टॉप बैट्समैन
बहुत ही क्लियर आंसर होना चाहिए वैसे तो, लेकिन आप तो समझ सेम जिन्होंने बोला 5 बैट्समैन। सो बेसिकली हैदर, खुशदिल, फ़खर, बाबर एंड रिजवान। इससे ज़्यादा बैटिंग लाइनअप की ज़रूरत पड़ेगी? छठे पे आपको एक पावर हिटर चाहिए, इफ्तिखार और आसिफ के शेप में अपने से कोई एक आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सो व्यूअर्स, हमारे दोनों ही एनालिस्ट 5 बैट्समैन, मैं खुद भी 5 बैट्समैन के ऊपर हम पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक एग्री करते हैं। टॉप 5 यही होंगे। बाबर, रिजवान के बाद फ़खर आते हैं, फिर हैदर आएंगे और खुशदिल आएंगे, और फिर उसके बाद पावर हिटर्स की बारी आएगी। तो पाकिस्तान के पास कई 2-3 पावर हिटर्स हैं, जिसके अंदर आसिफ अली हैं, जिसके अंदर इफ्तिखार हैं और शादाब हैं। आसिफ अली, शादाब, इफ्तिखार, और फिर मैं अगर हसन अली खेलते हैं गेम तो हसन अली को भी हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ पावर हिटिंग के अंदर वो अपना रोल प्ले करते हैं। आप लोगों की नज़र में व्हाट डू यू थिंक, हम एक पावर हिटर खिला रहे होंगे या 2 पावर हिटर खिला रहे होंगे, तो कौन से 2 पावर हिटर? हमारी पावर हिटिंग का स्लॉट जो है नंबर 5 पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा। खुशदिल शाह इज अ वेरी प्रॉपर पावर हिटर बैट्समैन अलोंग विथ हिज एबिलिटी टू कंप्लीट एंड फिनिश। उसके बाद 6 पोजीशन पे फ्रॉम पाकिस्तान साइड इट विल गोना बी आसिफ अली, क्योंकि इफ्तिखार अभी काफ़ी टाइम से जो है नहीं खेले पाकिस्तान टीम के साथ। उनको अभी इतना उनको जो है एक्सपोजर इंटरनेशनल क्रिकेट का इस दौरान नहीं दिया गया। तो आसिफ अली विल गोना प्ले फॉर पाकिस्तान इन 6 स्लॉट, देन इट विल बी ओवर ऑलराउंडर स्लॉट विच कंटेन्स शादाब एंड नवाज। आप भी मैं इस पे डिसएग्री करूंगा थोड़ा सा। आसिफ अली को मैं समझता हूँ वाकई में अच्छे प्लेयर हैं नो, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि वो दुबई की विकेटें हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा स्पिनर्स का ऑप्शन ज़्यादा हो, तो वो कोई ऐसा बंदा लेके जाएगा जो भी स्पिन बॉलिंग भी कर सके साथ में। छठी पोजीशन पे होगा लेकिन स्पिन बॉलिंग के साथ, तो वहाँ हम लोग याद नवाज तो मोस्ट प्रोबेबली होंगे एज ए स्पिनर ही होंगे, ऑलराउंडर भी स्पिनर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इफ्तिखार आ सकते हैं। नहीं, एज अ पावर हिटर आप इफ्तिखार, तो जब इफ्तिखार को लेंगे तो आसिफ अली को बिठाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आसिफ अली ने आपको पिछले T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट अफगानिस्तान 4 मैच जिता के दिए इन्हीं कंडीशंस में। बिल्कुल ऐसा और लेकिन आप वो बिठा देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं, तो आपकी कंडीशन मिनटों को देनी पड़ती है। तो आप हम व्यूअर्स फैसला करेंगे। तो हमारे एक एनालिस्ट कहते हैं कि आसिफ इफ्तिखार पावर हिटिंग जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नहीं खेलेंगे और उसकी जगह आसिफ अली तो बताएंगे मुझे इनके एंड से थोड़ी इसमें टेक्निकल डेफिनेशन कुछ चीज मिल जाए, या आप अगर मुझे समझा सकें कि एक बंदा अगर दुबई में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, आपको एक ओवर में 4 छक्के मारता हुआ आ रहा है, तो एकदम सडनली वहाँ की कंडीशंस में क्या हो गया, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पिचेस आ गई जो वो नहीं खेलेंगे, और जो बंदा 2 साल से नहीं खेल रहा उसको एकदम आप 6 स्लॉट में पावर हिटिंग में खिला देंगे। मैं अगर अपनी राय दूं तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गो विद आसिफ अली। आसिफ अली मैच विनर है, ब्रिलियंट टैलेंट है, इंडिया की बॉलिंग को समझते हैं, 2-3 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, तो और दुबई में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और एक विनिंग कैपेसिटी है, तो इसके अंदर वो खेलते हैं। प्लस अभी पाकिस्तान जो वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन ले रही है उसमें सिर्फ आसिफ को दिखाया जा रहा है पावर हिटिंग करते हुए। लेकिन सर आप आपकी बात सही है दोस्त है, तो फिर पाकिस्तान टीम ने इसको इफ्तिखार को स्क्वाड में क्यों लिया अगर जब वो खेल ही नहीं रहा था तो T20 के अंदर? सर 18 बंदों का तो स्क्वाड होता ही है ना, क्योंकि आपका बंदा अगर किसी कोविड हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट वही आपकी बात है। विकेट कीपर जैसे हमारे पास हमेशा से 2 विकेट कीपर जाते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि सरफराज को चांस नहीं मिलता, इसी तरह ऑलराउंडर्स, बैट्समैन, बॉलर्स, अभी आपके पास 7 बॉलर्स गए हैं, तो 7 बॉलर्स का मतलब ये थोड़ी कि 7 के 7 बॉलर्स खेलेंगे। बिल्कुल, हमारी टीम के अंदर इस वक्त जो है वो धानी में गए हैं, और वो भी गए हुए हैं, क्या नाम है उनका, उस्मान कादिर। आप समझते हैं कि उस्मान कादिर को हम टीम में जगह दे देंगे इंडिया के खिलाफ वाले मैच में? इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिसके अंदर दोनों टीम्स अपने टॉप नॉच, अपने बेस्ट एक्सपीरियंस उतारेंगे, तो आई थिंक सो, इसलिए मैं समझता हूं दिस मैच विल गोना हैपन ट्वाइस इन द सेम टूर्नामेंट। देयर इज अनदर थिंग दैट्स कमिंग अप व्यूअर्स, तो आप लोग भी इसको यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पाकिस्तान हो सकता है इस ही कप के अंदर, इस एशिया कप के अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया खेलें, एक पहले मैच में, उसके बाद सेमीफाइनल में या फाइनल में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, होपफुली वी आर गोना सी दिस इनकाउंटर्स ट्वाइस इन दिस टूर्नामेंट। तो खैर अभी जो हमारे दोनों एनालिस्ट हैं उनके ऊपर ये एक डिसएग्रीमेंट है कि भाई आसिफ अली खेलेंगे या इफ्तिखार खेलेंगे। फाद समझते हैं कि इफ्तिखार खेलेंगे, आज ये समझते हैं कि आसिफ अली खेलेंगे। खैर ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा जब मैच स्टार्ट होगा, जो स्क्वाड्स का ऐलान होगा। अब आ जाते हैं हम अपने बॉलिंग पर, लेकिन आप दोनों इस बात से तो एग्री करते हैं ना कि जो हमारे वाइस कैप्टन हैं शादाब खान, वो शादाब
हाँ। रिजवान वाइस कैप्टन नहीं, शादाब इज द वाइस कैप्टन, अनाउंस वाइस कैप्टन। तो शादाब होंगे टीम में या वो भी बिठा दिए? शादाब तो डेफिनेटली। अच्छा, ये बहुत शुक्र है कि शादाब को खिला रहे हैं, वरना हो सकता है कि हम किसी और को खिला देते हैं, नवाज शरीफ। अब आ जाता है हम अपनी मेन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। शाहीन आफरीदी के ना होने के ऊपर एक बॉलर आएगा, एक फास्ट बॉलर जो एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, जिसके अंदर दो नाम आ रहे हैं। हसनैन का नाम आ रहा है, हसन का नाम आ रहा है, उसके अलावा वसीम का नाम भी आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसीम जूनियर भी इस वक्त फिट नहीं है और इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। एंड देन वी हैव 2 फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह। तो इन माय ओपिनियन हारिस रऊफ एंड नसीम शाह पोजीशंस आर क्वाइट फर्म, वो खेलेंगे। जो पोजीशन जो डिसाइड करनी है, जो इस वक्त बाबर के ऊपर भी डिसीजन होगा, दैट इज अबाउट हसनैन वर्सेस हसन। हसनैन वर्सेस हसन, थर्ड फास्ट बॉलर, क्या कहते हैं हम दोनों? ये काफी मुश्किल सवाल है। नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसमें मुश्किल क्या है? नहीं, मुश्किल लेकिन ये दो है कि आपने देखिए, फील्ड में फास्ट बॉलर खेल लिए हैं, तो एक जो है आप थोड़े से मीडियम पेसर को खिला लें। आई विल गो विद हसन, आई विल नॉट गो विद। मेरा जवाब मुकम्मल इसी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि मुश्किल को टेस्ट थोड़ी है, मैं भी समझता हूं कि हसन को इसलिए खिलाना चाहिए कि हसन एक्सपीरियंस है, चाहे उसने मिस्टेक्स करी हैं और बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स करके वो उसमें हारा भी, मतलब वो जीत सका, वो फुलफिल नहीं कर सका पोजीशन, लेकिन फिर भी हसन नो डाउट हसनैन को यहाँ से लेके आए और हसनैन को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो खेलेगा। लेकिन डेफिनेटली हसन जो है ना, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने शायद बहुत मिस्टेक्स भी की हैं प्रीवियसली, और नो डाउट जब कोई मिस्टेक्स करता है तो वो उससे रिगेन कर लेता है। तो हसन हमारे लिए वो क्रूशियल मोमेंट्स पे जाके वो काम आ सकता है, वहाँ पर जहाँ हसनैन काम ना सके, जहाँ वो पैनिक कर जाए और हसन पैनिक ना करे, तो वहाँ कोई ना कोई हमें एडवांटेज हसन से मिल सकता है। इवन के वो शायद वो इतनी विकेट ना उठा पाए जो पहले अभी तक वो प्रीवियस सीरीज में कर रहा है। तो मैं इनकी बात को मैं एग्री करूंगा कि बात हसन से। और इसका और एक टेक्निकल आंसर ये भी हो सकता है कि जब हमारे मेन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह, दे आर प्रॉपर मेन फास्ट बॉलर, तो आप थोड़ी सी पेस हल्की करें, क्योंकि अगर आप तीसरी पोजीशन पे भी हसनैन को खिलाएंगे तो अगेन उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ तीसरा बंदा आ जाएगा, तो थोड़ा सा पेस ड्रॉप होगा, तो उसके लिए हसन वुड बी एन आइडियल चॉइस। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स में ज़्यादातर लोग हसन से बहुत मोहब्बत करते होंगे, उनका जो जनरेटर स्टाइल है वो तो आप सबको बहुत ही पसंद होगा, और उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी है तो हसन को कल देख के सब बहुत खुश होंगे, ऐसा ही? नहीं, ये दैट वाज ऑल सार्केज़म। हसन अली की अनफॉर्चुनेटली बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं रही थी, लास्ट सेमीफाइनल के अंदर भी और इंडिया वाले मैच के अंदर भी, बट स्टिल ही इज अ स्टार फॉर अस एंड ही इज लकी टू। मतलब he's coming back again and again. That's nowhere, मतलब आप स्क्वाड में नहीं है, आप गए नहीं है टीम के साथ, आपकी रिप्लेसमेंट गई है, अब वो जो है इंजर्ड हो जाता है और आपको अगेन कॉल आ जाती है कि आप आइए, तो वसीम जो थे वो अच्छे बॉलर थे। तो बेसिकली ये जो चांस बन रहा है, इसके पीछे हो सकता है कोई ना कोई कोई इनके हक में बेहतरी हो। अच्छा, अब अगर ओवरऑल हम पाकिस्तानी टीम को डिस्कस कर लिया, आई थिंक कि बहुत अच्छा स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कैप्टनसी ऑन टॉप है। नहीं सर, एक्सक्यूज मी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं से नहीं है, आप ये ट्राई कर रहे हैं, ये सारा आपका ट्रायल वर्जन है फॉर द बिगर इवेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में इन अक्टूबर। जी, ये जो है, ये मैं जो समझता हूँ, ये पीसीबी ने इसमें जो है हैदर अली को, खुशदिल को, इफ्तिखार को, हारिस रऊफ को, नसीम शाह को, इनको ऐड करके ये जो है एक इन्होंने अपनी टीम एक बनाई है कि ये जो है इतने बड़े टूर्नामेंट में हमारे थोड़े से लेस एक्सपीरियंस बंदे जाएं और अपना नाम बनाए, क्योंकि इनका आप पता इंडिया के अगेंस्ट जब खेलते हैं तो आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप सुपरस्टार बन जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आपकी बात को, मैंने बात शुरू में भी की थी, मैं यही कहूंगा पाकिस्तान ने अब ये देखा, क्योंकि अभी इसमें सॉरी फास्ट में अभी एक बात काट रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी बात, नहीं मेरी बात एक पूरी होने देते, वो हो ही नहीं थी ना एक्चुअली। मैं वो कह रहा था कि ये जो है अभी हमारे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, क्योंकि इसको मैं अगर कंपेयर करूंगा, मुझे पता है आने वाले सवाल में आप मुझसे इसको जरूर कंपेयर करवाएंगे अगेंस्ट इंडिया, तो मैं कहा मैं थोड़ा सा इसको आपको जो है पहले थोड़ा इसका एब्स्ट्रैक्ट दे दूं। तो अभी हमारे पास इस स्क्वाड में शोएब मलिक, इमाद वसीम, ये 2 दिग्गज मिसिंग हैं, और हफीज ने रिटायर हो गए, वरना वो भी होते, और हफीज अच्छे टाइम पे रिटायर हो गए, लेकिन शोएब मलिक एंड इमाद वसीम, शोएब मलिक एट द एज ऑफ 39 इज परफॉर्मिंग, और सरफराज भी नहीं है तो उसका भी दुख होगा आपको भी अभी, क्योंकि इस मैच में अगर सरफराज भी होते तो क्या ही बात। उनका जो है ना वो उनके बेंच पे बैठने से भी इंडिया के ऊपर प्रेशर होता होगा, क्योंकि उनको असल में जो निकाला
आप भी एग्री करते हैं? बिल्कुल, हम सब सरफराज से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत का एक वक्त होता है, उसके बाद रिजवान से करनी पड़ती है। पाकिस्तान टीम ने अब बैन की बात मुकम्मल अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात वापस से, सॉरी मैं आपको काटता हूँ, पाकिस्तान स्क्वाड इस दफा भी जो है विकेट कीपर सिर्फ एक ही लेके गई। इस दफा तो पाकिस्तान टीम ने जो है इतनी मोहब्बत भी नहीं करी कि एक आपके सेकंड विकेट कीपर को बेंच पे भी रखे। नहीं, हारिस भी नहीं है। हाँ, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे तो दुबई है, अगर कुछ रिजवान को खुदा ना खास्ता हो जाता है तो नो डाउट ऐसा कुछ हुआ तो रिप्लेस कर देंगे। हाँ, और हमेशा पाकिस्तान ने, मैं बात इनकी मुकम्मल करूंगा, वो जो मैं इनसे बात कर रहा था, पाकिस्तान ने जो है लास्ट टाइम भी ये किया था। रिजवान हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था जो उसने आके जो 10 विकेटों से और बाबर के सपोर्ट करके हमें जितवाया था। उसको नसीम, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी जो हमारे बड़े प्लेयर थे। तो पाकिस्तान ने रियलाइज किया जितने यंग प्लेयर्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और वो ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं बनस्बतन जो पुराने प्लेयर्स पे होते हैं, लेकिन स्टिल वी नीड ओल्ड प्लेयर्स एंड वी नीड एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑल्सो। तो शायद पाकिस्तान अब स्ट्रेटजी पे चल रहा है कि आप थोड़े यंग प्लेयर्स को जो मौका दिया जाए ताकि वो आके और ग्रूम हो सके, which is a good sign. हाँ, which is a good sign. ठीक है, तो खैर दिस इज पाकिस्तान स्क्वाड वी टॉक्ड अबाउट गाइस। लेट्स मूव टू आवर ओपोनेंट्स। इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया एक दफ़ा पाकिस्तान से लास्ट मैच हार के इस दफ़ा उतरेगी। इस दफ़ा उनकी मीडिया कैंपेन भी बहुत ही डिसेंट रही है। जो पिक्चर्स एंड जो व्यूअर्स और वीडियोस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि हरा देंगे और उखाड़ फेंकेंगे और बाहर फेंक देंगे और ये करते रहेंगे। कोई मौका की सीरीज़ नहीं चली, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। लेकिन आई थिंक डीप डाउन वो देर प्लानिंग हार्ड, देर वर्किंग हार्ड। फॉर देम इट्स अ वेरी बिग मैच एंड देर गोना गो फुल बेस्ट ऑफ इट। वो अपनी पूरी टीम के साथ उतरेंगे एंड दे रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट एज अ विनर। तो इंडिया की टीम की तैयारी की बात करते हैं। इंडिया की टीम के टॉप 4-5 बैट्समैन हम सबको पता है, रोहित की कप्तानी के अंदर। खैर लास्ट टाइम भी हम पहले विराट थे कप्तान, लेकिन इस दफ़ा रोहित की कप्तानी के अंदर हम इंडिया टीम को देखेंगे। रोहित ओपन करेंगे? That's the first question. Yes. We both agree. ओके, तो ये सवाल जो है वो हम इंडियन चैनल्स पे भी देख रहे थे कि क्या रोहित ओपन करेंगे। आई थिंक शाहीन के ना होने के बाद, बाहर जाने के बाद इस चीज़ का जवाब बहुत कंफर्म है। वैसे भी रोहित ओपन ही करते, लेकिन फिर भी एक कुछ व्यूअर्स का, इंडियन एनालिस्ट का ये कहना था कि क्योंकि शुरू में बॉल लेफ्ट आर्म बॉलर से स्विंग हो रहा होता है और रोहित को इनिशियल 2-3 बॉल में प्रॉब्लम होता है, तो आई थिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन आई थिंक नाउ इट्स क्लियर साइन कि रोहित और केएल राहुल ओपन कर रहे होंगे। उसके बाद विराट कोहली, although not in a perfect form, but you know he's a great player, he's one of the top player in the world, तो वो 1 डाउन है। एंड देन दे हैव सूर्या। टीम आपने ही बतानी तो हमने एनालिस्ट को क्यों बुलाया? मैं असल में यही बोलना चाह रहा था कि ये जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं, ये जो टॉप 4 बैट्समैन हैं इंडिया के, इसमें किसी को कोई टॉप 5 है पैंट के साथ भी। तो ये जो 5 प्लेयर्स हैं, इसके ऊपर आप लोगों को कोई डिसएग्रीमेंट है? तो नहीं, वैसे नहीं, इंडिया की टीम से तो नहीं है हम लोग। इंडिया तो इसके अलावा और किसको खिला सकते थे आप बताएं? भुवनेश्वर कुमार को अगर ओपन करा देते बॉलिंग में। बॉलिंग में टॉप 5 में बॉलिंग कहाँ से आएगी? मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। जी कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक इंडिया के हवाले से कोई ऐसे कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि इंडिया के पास जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, इंडिया मान लिया इंडिया ही होता है। हम किसी प्लेयर को पॉइंट आउट करके अभी खेल ही ना होता, इससे बाय विराट कोहली के मैं समझूंगा और शायद रोहित शर्मा के। बाकी हमारे पास इतना प्रेशर होता है इंडिया के नाम का, इंडिया की टीम का, कि हम उसमें बस मेहनत में होता है कि इससे हम उनको आउट कर दें और हरा दें। अगर मैं टॉप 5 बैट्समैन की बात करूं पाकिस्तानी टीम के लिए, अगर पाकिस्तानी टीम पहले बॉल करती है, क्योंकि टॉस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अगर पाकिस्तान टीम बॉल करती है पहले, तो कौन से टॉप 5 प्लेयर्स में से ये टॉप किसको कौन विच शुड बी द हाईएस्ट टारगेट फॉर अस? हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट कौन होगी? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो अब तक देते हुए आए हैं। लास्ट टाइम भी वो आए तो थे, उन्होंने एक छक्का मारा था आते ही और उसके बाद चौका मारा था, उसके वो आउट हो गए थे वहां पर आके। हसन अली की आउटसाइड बॉल वो इसी तरह हमारे आसिफ की तरह वो भी कि वो हम वो बहुत बड़ी हिटिंग करेंगे, लेकिन वो नहीं, बट ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। या पिंच एक स्ट्राइकर के ऊपर बैटिंग आसिफ तो नहीं, आसिफ पोजीशन जैसे सूर्य और आसिफ का कंपैरिजन बनता नहीं है ना। ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। सूर्य को तो एबी डिविलियर्स कहा जा रहा है कि अराउंड क्रॉस 360 का टारगेट मिला है, क्योंकि इवन ही इज प्रैक्टिसिंग 360 इन द नेट्स। He is practicing 360. He can play 360, but he is not AB de Villiers.
ये हम जरूर कह सकते हाँ, हैं। उसका नाम कभी नहीं इट विल टेक टाइम। ये तो सिमिलर, ये तो बिल्कुल देखें ना, वही बात हो गई ना जिस तरह आपके बाबर को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, इस तरह विराट कोहली है, बाबर आजम है। बिल्कुल विराट कोहली ऊपर है, काफी ऊपर है, काफी ऊपर है। तो ये कंपैरिजन तो मैं बाबर आजम ऊपर है, कह रहे हैं बाबर आजम ऊपर है। अच्छा, आप देखेंगे इनका अपकमिंग में कि विराट कोहली का नाम नहीं होगा, इतना बाबर आजम का नाम होगा ये मैं। लेकिन यहाँ इंडिया का हमेशा एक फिनोमेना रहा है, इंडिया कहता है कि प्लेयर को अपनी से इतना हाइप देता है कि सामने वाले जो है डरना शुरू हो जाए। तो बेसिकली आप लोग ये समझते हैं सूर्य, आपने बताया नहीं कि टॉप 5 के अंदर हु इज द बिगेस्ट थ्रेट? मेरे ख्याल में राहुल होंगे, सॉरी KL राहुल और रोहित शर्मा और डेफिनेटली विराट कोहली। तो ये जब तो टॉप KL राहुल का आप क्यों थ्रेट समझ रहे हैं? KL राहुल ओपन है, 45 के एवरेज से खेलते हैं और वो अच्छा खेलते हैं, नो डाउट। उनका प्ले पेस अच्छा है, उनका बॉल विराट बैटिंग कोहली की एवरेज है। सर अपना अभी ये काफी टाइम से खेले नहीं इंडिया के साथ सीरीज में KL राहुल, इनकी जो है वापस से जो है ये एक तरह से अपना डेब्यू है आफ्टर 3 से 4 सीरीज उनको लेके आ रही, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना सर, फिर हम कह ही नहीं सकते ना। फिर सही। अगर पाकिस्तान अगर हम ये देखते हैं तो मुझे ऑनेस्टली मैं अगर देखता हूँ तो मैं जो इनके स्ट्राइकर हैं बीच में जो पैंट आते हैं उनसे भी मैं अगर समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इनिशियली अच्छा बॉल कर लेती है और हम शुरू में 2-4 विकेटें निकाल लेते हैं, फिर मैं पैंट और हार्दिक ये दो इनके पिंच हिटर है विच इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के अंदर स्पिन होगी, नवाज होंगे, शादाब होंगे, जिनको बहुत अच्छे तरीके से ये डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पैंट, हार्दिक एंड जडेजा इफ़ बैटिंग लाइनअप गोज टू दिस पॉइंट और पाकिस्तान अर्ली विकेट्स ले भी लेता है तो दे हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप जो कि इम्पैक्ट कर सकती है। बॉलिंग की बात, इंडियन बॉलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन बॉलिंग के अंदर की बात पे एक बात करूंगा जी। वैसे जितना भी हो जाए, जितनी भी हम विकेट ले लें, लेकिन हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि 7.5 से 8 का एवरेज हमें मिलेगा इंडिया से। वही 150 to 160 रन हमें इंडिया से मिलेंगे। अगर इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन भी आउट हो जाते हैं, स्टिल वी वांट टू गो ऑन 160 रन। वो टॉप 3 बैट्समैन अगर इंक्लूडेड होंगे तो फिर 200 तक का स्कोर होगा वो, वरना अदरवाइज ये स्कोर हमें आपको मिलने हैं 160 to 200 ये स्कोर हमें मिलना है। फर्स्ट बैटिंग इंडिया करता है या पाकिस्तान करता है तो 160 प्लस अगर टारगेट जो भी स्कोर करता है विच गोइंग टू बी अ लो स्कोर ऑन दुबई स्टेडियम, दिस इज फॉर श्योर। अगर 160 रन नहीं बन पा रहे, आप इससे एग्री करेंगे कि जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो स्टेट्स कर लेते हैं ना। देखें लेट्स से अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, यहाँ तो ये होगा ना टॉस जीता वी विल बॉल फर्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज नो आंसर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है। तो इंडिया लेट्स से अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया विल गो फॉर 185 प्लस, और इस हमारे बॉलिंग अटैक पे इंडिया विल माइट पास 200 एज वेल। अगर तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है 140 प्लस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की इंडिया बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं कह सकते। पाकिस्तान दुबई में बहुत खेला है। पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान टीम इज डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर एंड ही इज बाबर आजम। If he will go on a flop, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर हमेशा पाकिस्तान ने पहली बैटिंग में स्कोर करता है। अदर देन वो इंडिया का प्रेशर हो लेकिन सुने तो बाबर आजम के अलावा आपका कौन सा ऐसा बंदा है जो इस वक्त अपनी प्रीमियम फॉर्म में है? अगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम पहले ओवर में 1.5 ओवर में आउट हो गया, आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं? मुझे भाई ये बता दीजिए। अच्छा देखिए, बात सही है, आप हमारी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बाबर के ऊपर, और बाबर के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर भी होगा। लेकिन बाबर जिस फॉर्म ऑफ लाइफ में इस वक्त मौजूद है अपने, उसमें मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ही विल प्ले एन एंकर इनिंग, और उसके साथ साथ हमारे पास रिजवान की 45 प्लस की एवरेज है T20s के अंदर, ऑल दो वनडेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फ़खर एक्सेप्शनल होते हैं, किसी दिन चले किसी दिन नहीं चले, तो वी कैन नॉट काउंट ऑन दैट। लेकिन हमारी जो बीच की जो लाइनअप है, जिसके अंदर खुशदिल आ रहा है, जिसमें आसिफ आ रहा है, जिसमें शादाब आ रहा है, हैदर अली इज अगेन अ रॉ टैलेंट विच आई थिंक यू नो इट कैन गो बोथ वेज। मैं फ़खर और हैदर अली को आई थिंक खुशदिल हाँ ही इज़ अ बिगनर, लेकिन खुशदिल की रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी मौजूद है, जो मैं हमेशा से शोएब मलिक की जो कमी महसूस कर रहा था ना, वो मुझे समझता हूँ कि खुशदिल किसी हद तक परफॉर्म कर लेंगे कि वो अब बिट ऑफ अ रोटेशन कर लेता है स्पिनर के ऊपर, और शादाब भी स्पिन को अच्छा खेल लेता है। तो आई एम एक्चुअली काउंटिंग ऑन दैट आफ्टर बाबर एंड रिजवान आई एम काउंटिंग ऑन दीज टू। ये सॉरी मैं व्यूअर्स एनालिस्ट भी बन गया साथ साथ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम इस पोजीशन को लेते हुए 150 तक चले जाएंगे। अगर बाबर नहीं होता तो फिर 150 तक हम भी स्कोर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बाबर, अच्छा एक और चीज़ है कि बाबर का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बाबर का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं है। जो इंडियन बैट्समैन में KL राहुल का या रोहित का जो स्ट्राइक रेट होता है, या सूर्य यादव का जो स्ट्राइक रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत बाबर के। तो अपेरेंटली मुझे लगता है कि अगर इन्होंने एंकर इनिंग भी खेली
वैसे आइडियल तो ये है, हम सब भी दुआ करेंगे पाकिस्तान चेस करे, लेकिन अगर ये एंकर इनिंग भी खेलते हैं तो मैं देखता हूँ कि अगर बाबर और रिजवान अच्छा स्कोर भी करते हैं तो वी आर नॉट पासिंग 180। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को 180 को डिफेंड करना होगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी in the dew, in this weather, with this strong batting line of India. So this match is quite difficult for Pakistan. Yes. Although we are hard out, we're depending on Pakistan, but still I think so it's not going to be an easy match. तो अगर हम लास्टली थोड़ा सा बात कर सकेंगे पाकिस्तान इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन हार्दिक हैं, जडेजा हैं, चहाल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, और अर्शदीप सिंह है, अवेश खान है, अर्शदीप सिंह, अवेश खान बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। तो वही 2 पेसर्स, 1 मीडियम पेसर्स, 2 स्पिनर्स, सिमिलर कॉम्बिनेशन दैट पाकिस्तान बॉलिंग हैव, इंडियन बॉलिंग के पास भी वही है। और आपको पता है उनकी बेंच में कौन बैठेगा? अगर ये लोग इनमें से 4 खेलते भी हैं तो बेंच में एश्विन बैठे हुए। जी। तो ये अब वैसे मैं आपको टीम कितनी बड़ी लेकर आए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अश्विन को खिला लें तो हमारा फायदा हो जाएगा। अश्विन को हमने हमेशा अच्छा प्ले कर लिया है, वो जब की बात है जब शाहिद अफरीदी आपकी टीम में खेलते हैं। हाँ, तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आसिफ भी हैं, खुद शादी अच्छा खेलते हैं। और आसिफ की बात करी, मुझे आसिफ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इस वजह से नहीं है क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ मैंने आसिफ को अभी तक परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। मिडिल ऑर्डर में फास्ट बॉलर्स खड़ी कर देते हैं बॉल, वही टिपिकल है, थोड़ा सा बॉल शॉर्ट हो रहा होता है तो खड़ी कर देते हैं। तो आसिफ इज दैट काइंड ऑफ बैट्समैन कि उसे अपनी वी में बॉल मिले तो चांद तक नहीं चले। ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो हमारे हम बहुत ज़्यादा ये ना ऑप्शनल चीज़ों के ऊपर है पाकिस्तानी टीम, जिसमें हैदर अली हैं, जिसमें ये आसिफ हैं और खुशदिल हैं जो डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर, और फ़ख्र है कि जो ऑन डे परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्म करते हैं। इन दी एंड हम ज़रा बात करेंगे कि हम प्रेडिक्शंस देते हैं कि कौन ये मैच जीत रहा है। तो सबसे पहले हम उज़ैर से पूछते हैं, हु इज़ द बेस्ट, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोना विन दिस मैच? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि मैच पाकिस्तानी जीते। So now here you are आप लोग एक एनालिस्ट हैं, आप लोग अपना एनालिसिस देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टीम परफॉर्मेंस। अगर आप वो तो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेंट है, पाकिस्तान ऊपर से आ रहा है, इंडिया इस वक्त बैक पे है। आपका नाम उज़ैर है? और मैं समझता हूँ वो पूछ रहे थे उज़ैर, आप बताइए आपने अपना नाम कब चेंज करवाया? आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नाम किसका क्या है। तो पाकिस्तान डोमिनेंट है और पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए क्योंकि इंडिया इस वक्त बैक स्टेप पे है। उसको एक खतरा है, उसको डर है, और इंडिया के ऊपर भी ये मसला है कि इंडिया जब डरता है तो वो हारता है। तो लास्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि पता लगा कि हम बैटिंग कर रहे हैं तो सेकंड विकेट में जो नमी होगी बॉल के ऊपर नहीं कर पाएंगे, सो द लॉस। और अगेन आज भी यही है कि बस एक शाहीन की कमी है हमें, लेकिन आई बिलीव कि शाहीन को रिप्लेस करने जब नसीम आएंगे या हारिस सब आएंगे तो वो एग्जैक्टली वैसी परफॉर्मेंस देंगे। और तो पाकिस्तान आप मैंने तो उज़ैर के बिहाफ पे तो उन्होंने बता दिया, तो मैं पे फहद के बिहाफ पे मैं बता दूंगा। तो फिर फहद साहब तो मैं चाहूंगा कि वो बोलेंगे कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। नहीं खैर, आप लोग बताएं। अच्छा सॉरी, हाँ, इंडिया विल कॉर्नर, इंडिया का नाम, आप पाकिस्तान मैं पाकिस्तान। सो फहद कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया कह रहे हैं उज़ैर कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। नहीं, ये देखें, ये बहुत नॉनसेंस बात है कि इंडिया वाले कह रहे हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि मैंने इंडिया का, अगर मैंने तभी ये बोला था कि बीइंग अ पाकिस्तानी हर कोई यही चाहेगा कि पाकिस्तानी जीते। आपने उनकी लेकिन फिर किस तरह पाकिस्तान को सर मुझे क्या प्रोग्राम एकदम नहीं, तो हम लोग हम वैसे थोड़ी हैं। सो बेसिकली देखें, और अपनी इंसान अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करता है। तो हमारी वैल्यूज़ में ये नहीं आता कि हम मौका और बाप होता है, ये सब चीज़ें ना पाकिस्तानी मीडिया से पहले गई हैं ना अब जाएंगी इंशाल्लाह, और प्राइवेट मीडिया से बिल्कुल भी नहीं आएगी। खैर, इस बात को कंक्लूड करते हैं। गोइंग टू बी अ बिग मैच, हम वी गोना कम बैक विद पोस्ट मैच एनालिसिस। आज उज़ैर कहते हैं कि इंडिया इज गोना विन बाय द स्टैट्स। फहद कहते हैं बाय द स्टैट्स के पाकिस्तान गोना विन। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जीते। अगर मेरा ओपिनियन भी कुछ मैटर करता है तो इफ पाकिस्तान विंस द टॉस एंड selected to ball first, then I think Pakistan have a good chance to win. Otherwise, on starts India win well. So basically, 60% for me, India have more chance than Pakistan. But my prayers are with Pakistan. Definitely. Thank you very much. Thank you all for listening.
आप लोग अपने कमेंट्स से, अपने व्यूज़ से ज़रूर बताएं कि हमें किस किन ऑन टॉपिक्स के ऊपर कवर करना चाहिए, और हमारे जो एनालिस्ट हैं वो जो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करते रहें। वो आपकी आइडेंटिफिकेशन से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, और अपना फीडबैक का देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उन्होंने कह दिया कि आप अपने एनालिस्ट को चेंज कर दें तो क्या प्रोड्यूसर साहब हमें फारिग कर देंगे क्या? मैं बिल्कुल इसके बारे में ज़रूर सोच रहा हूँ कि हम फारिग कर देंगे। हो सकता है कि व्यूअर्स चाहें कि होस्ट को फारिग कर दिया जाए। थैंक यू होस्ट, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग राब्ता टीवी।